Assalamualaikum. In the second episode of this series, we will see how the dark web became so popular that today it has a millions of users. इस वीडियो में हम इंटरनेट के बाकी उन 5 पार्ट्स की भी बात करेंगे जिनको मैं पिछली वीडियो में स्किप किया था. And we will also talk about the dark illegal activities happening on the dark web. And to be honest, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज अभी तक फेक हैं. Let's first start from how the dark web became so popular. क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज आज आई है और वो आज के आज ही पॉपुलर हो जाए. उसके पीछे कोई ना कोई इंसिडेंट या फिर कोई ना कोई स्टोरी लिंक होती है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ सिल्क रोड. सो ऐसा नहीं था कि डार्क वेब शुरू से इतना ज्यादा पॉपुलर था. एक पॉइंट पर आकर डार्क वेब को पीक मिली थी और वो पॉइंट था जब दुनिया को पता चला था सिल्क रोड के बारे में. अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. 2011 के राउंड बोर्ड सिल्क रोड फर्स्ट टाइम एक्टिव हुआ था और जो इसका ऑनर था उसका नाम था रॉस विलियम उलब्रिज. सो व्हाट इज सिल्क रोड? तो बेसिकली ये एक डार्क वेब का ब्लैक मार्केट था जहाँ पे बहुत हाई स्केल में ड्रग्स सेल किए जाते थे. यहाँ पर वो सारे ड्रग्स अवेलेबल थे जो ना तो नॉर्मल लोगों के लिए बने थे और ना उनके लिए एक्सेसिबल थे. सो A to Z मिलाकर वो सारे ड्रग्स जो एक एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल थे. और ये वेबसाइट तकरीबन 2.5 years तक के लिए ही एक्टिव रही. और इतने से टाइम पीरियड में जो इसका एस्टिमेट रेवेन्यू था वो था $1.2 बिलियन का, क्योंकि अपने आप में ये पहला नारकोटिक्स का बाजार था जो कि डार्क वेब पर एक्टिव हुआ था. एट द एंड इट हैज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आफ्टर ऑल दिस अक्टूबर 2013 में FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया और उन्होंने उसके ऑनर को पकड़ लिया. और वो कैसे पकड़ा वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है. एक्चुअल में उसने अपना गलती से ईमेल एक्सपोज कर दिया था जिसकी वजह से FBI ने उसको पकड़ लिया. एंड लेट्स स्टे अवे फ्रॉम द पर्सनल स्टफ. क्योंकि FBI ने सिल्क रोड को बंद किया था तो इसलिए न्यूज मेन स्ट्रीम बन गई और इसलिए लोगों को पहली बार डार्क वेब के बारे में पता चला. और इस चीज का प्रूफ है ये ग्राफ. ये ग्राफ आपको ये दिखाएगा कि सिल्क रोड के बैन होने से पहले टॉर पर कितने यूजर थे और सिल्क रोड के बैन होने के बाद टॉर पर कितने यूजर्स हुए. तो सिल्क रोड के बैन की न्यूज से पहले कुछ ग्राफ ऐसा दिखता था और इसके बाद ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है. मैंने आज तक इतनी खतरनाक स्पाइक किसी बिजनेस के अंदर नहीं देखी. तो इस ये सारे इंसिडेंट के बाद डार्क वेब और ज्यादा पॉपुलर हो गया था. और जैसे ही सिल्क रोड बंद हुई सिल्क रोड 2.0 खुल गई और फिर उसे भी 1 साल के बाद FBI ने बंद करवा दिया. और फिर उसके बाद 3.0 खुल गई, उसको भी FBI ने बंद करवा दिया. और ये चीज चलती रही क्योंकि सिल्क रोड के ऑनर ने कहा था यू कैन किल द सिल्क रोड बट यू कैन नॉट किल द आइडिया ऑफ सिल्क रोड. और वही हुआ भी. आज सिल्क रोड जैसी बहुत सारी नारकोटिक बाजार डार्क वेब पर अवेलेबल हैं. तो इस सिल्क रोड वाले इंसिडेंट के बाद डार्क वेब ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी और इसका प्रूफ है वो ग्राफ. तो नाउ बिफोर जंपिंग द डार्क लीगल स्टफ एंड डिस्कस द अदर पार्ट ऑफ इंटरनेट. क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि इंटरनेट के टोटल 7 पार्ट्स हैं जिसमें से हम 3 के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं. द डीप वेब, द सरफेस वेब एंड द डार्क वेब. इन तीनों के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस की थी. अब हम बात करते हैं बाकी के बचे हुए 5 पार्ट्स के बारे में. सो आफ्टर वी हैव द सेकंड लेयर ऑफ इंटरनेट कॉल्ड एज द बर्जी वेब. ये बिल्कुल सरफेस वेब जैसा ही है क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें टॉर की जरूरत नहीं पड़ती. इसको हम नॉर्मल ब्राउजर्स में चला सकते हैं. बर्जी वेब पर वो वेबसाइट होती हैं जो वैसे तो अंडरग्राउंड होती हैं लेकिन गूगल इनको इंडेक्स कर सकता है. जैसे कि एक वेबसाइट है द 4chan या फिर द ब्लैक हैट वर्ल्ड. और इस लेयर में आपको वो सारे गूगल सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि गूगल की तरफ से ब्लॉक कर रखे होते हैं. सो अब हमारे पास इंटरनेट की 4th लेयर आती है जिसका नाम है द चार्टर वेब. चार्टर वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो कि फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम टॉर से एक्सेस कर सकते हैं और ये डीप वेब का मोस्ट एक्सेस पार्ट है. यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल के ड्रग्स बेचे जाते हैं या फिर ये ह्यूमन ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा सोर्स है. और यहाँ पर बैंड मूवीज भी बहुत सारी मिल जाती हैं. और इसी लेवल पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है हिडन विकी और ये आपकी वो पहली वेबसाइट होती है जब भी आप डीप वेब को पहली दफा एक्सेस करते हैं. और यहाँ पर आपको वो सारे डीप वेबसाइट के लिंक्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप डीप वेब को सर्फ कर सको. एंड नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ चार्टर वेब एंड आई थिंक इट्स टू मच सीरियस. सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि टॉर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता. इसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज होता है जिसको कहते हैं CSS. हाँ, ये वो एचटीएमएल वाला CSS नहीं है. इसका मतलब है क्लोज शेल सिस्टम. एंड इस पार्ट का कंटेंट काफी लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है. यहाँ पर आपको मिल सकते हैं हार्डवेयर एक्सपेरिमेंट, हरासमेंट वीडियोस या फिर अननोन लोकेशन ऑफ एटलांटिस या फिर सुपर कंप्यूटर और या फिर AI जैसी चीजें. और इस लेवल पर आप ड्रग्स या गन्स बहुत ही आराम से खरीद सकते हो. और इस लेवल तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है. नाउ द 5th लेयर ऑफ इंटरनेट इज मारियानास वेब. और ये इंटरनेट का काफी ज्यादा खतरनाक पार्ट माना जाता है. यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपके पास उस वेबसाइट का प्रॉपर URL होना चाहिए. इसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी और आपने देखा था कि इसका URL काफी कम्प्लेक्स होता है तो वो हमें याद रखना पड़ता है. सेकेंडली आपको यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक की भी चाहिए होती है यानी कि पासवर्ड जैसा कुछ. अगर आप इस वेबसाइट में एंटर करना चाहते हैं तो यकीनन उसके लिए
लिए आपको की जरूरत होगी, यानी कि पासवर्ड जैसा ही कुछ। लेकिन की तक पहुंचने की बात तो बाद में आती है, क्योंकि एक आम आदमी का यहाँ तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए लगते हैं एल्गोरिथम्स और बहुत सारी कैलकुलेशंस, और वो सिर्फ कंटेंट कंप्यूटर ही कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऐसा है क्या? कहा जाता है कि यहाँ पे वो चीजें हैं जो कि एक आम इंसान को ना पता चले तो ही बेहतर है, जैसे कि गवर्नमेंट की ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि लोगों को ना पता हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि मिलिट्री का जो डाटा होता है वो भी मरियानास वेब के ऊपर होता है। और एक काफी बड़ी थ्योरी ये भी है कि जो इल्यूमिनाटी का डाटाबेस है वो भी मरियानास वेब के ऊपर है। बट स्टिल ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, पर मानने वाले मानते हैं। अब आगे के जो 2 लेवल हैं वो काफी बोरिंग हैं, और बेसिकली उनके बारे में बताकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। और ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि उन लेवल तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मरियाना तक ही पहुंचना बहुत मुश्किल बात है, और आगे की बात तो बाद में आती है। और इसके बाद जो इंटरनेट का लेवल आता है उसका नाम है द फोक या फिर द वायरस सूट। और यहाँ पहुंचकर आपको मिलेगा सिर्फ कोड कोड और कोड। और जो लास्ट पार्ट इंटरनेट का आता है उसको कहा जाता है द प्रीमैक्स सिस्टम। और ऐसा कहा जाता है कि ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट चल रहा है, मतलब जो सारे इंटरनेट को कंट्रोल कर रहा है। और ये लेयर 2000 में डीप वेब के सर्च के अंदर पाया गया था। और कहा जाता है कि यहाँ आज तक कोई नहीं पहुंच सका, मतलब सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर कोई भी नहीं पहुंच सका। तो अब इन सबको डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं अबाउट द इलीगल एक्टिविटीज हैपनिंग ऑन द डार्क वेब। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने सिल्क रोड के बारे में बात की थी, ऐसा और बहुत कुछ होता है डार्क वेब पे। और ये चीजें बताने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर जो कि हमें एपिसोड 3 तक लेकर जाएगा। और अब जो मैं बताने वाला हूँ इनमें से कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें सिर्फ ख्याल की जाती हैं, और ये सारी बातें मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा। आई गॉट सम डिसेंट लॉजिक टू प्रूव द फेक नेचर ऑफ दीज एक्टिविटीज। तो ये डिस्क्लेमर याद रखना, ये हमें एपिसोड 3 तक लेकर जाएगा। अब बात करते हैं उन लीगल एक्टिविटीज की जो होती हैं डार्क वेब पे। सबसे पहले तो वो चीज जो काफी ऑब्वियस है, जैसे कि हैकिंग, या फिर किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकालना, या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना। और ये बहुत बेसिक पार्ट है डार्क वेब का। और इन सब कामों के लिए डार्क वेब पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि एक्सडेडिक, चेक फोरम, ट्रोजन फोर्ज, डार्क 0D और द रियल डील डार्क नेट मार्केट। और ये हैकर्स के वो ग्रुप्स हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं डार्क वेब पे। और उनमें से कुछ सर्विसेज मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें किसी का ईमेल स्पैम करवाना है तो ऑलमोस्ट $10 to $50 लगते हैं, और वो 5 लाख मैसेजेस भेज देगा उस इंसान को, और उसके ईमेल भर जाएगा। या फिर किसी की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन निकालना कम से कम लेकर $60 तक मिल जाता है। और इसके अलावा डार्क वेब पर एक और सर्विस है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, और उसको कहा जाता है DDoS अटैक। अब DDoS अटैक क्या होता है कि एक वेबसाइट है जो कि सिर्फ 1 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट ही हैंडल कर सकती है। अब हैकर्स क्या करते हैं कि 1 सेकंड में 5 लाख या फिर 10 लाख रिक्वेस्ट इकट्ठे भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो वेबसाइट फ्रीज हो जाती है और उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है। और ये चीज करवाई जा सकती है सिर्फ और सिर्फ $7 पर आवर्स के रेट पे। और ये छोटी मोटी सर्विसेज काफी आम है डार्क वेब पे। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं और हिटमैन्स की बात करते हैं। और डार्क वेब पे जो हिटमैन हायर करने की फेमस वेबसाइट है वो है वीजा माफिया। और इसके काफी ज्यादा प्रूफ भी है कि ये हिटमैन्स ऑफर करते हैं। बट एक दफा इन्हीं में से किसी एक एडमिन का ईमेल लीक हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि ये साइट फेक है, हमारे पास कोई हिटमैन नहीं है, हम तो पुलिस के लिए काम करते हैं। अब तो ये एक साइड है, और इसी की एक दूसरी साइड है कि उनका एक और ईमेल लीक हुआ था जिसमें ये एक हिटमैन की टेस्टिंग करना चाहते थे। मतलब वो अप्रूव करें अपने साथ काम करने के लिए या फिर ना करें, मतलब उन्होंने टेस्ट लेना था। उस ईमेल में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि अगर आप चाहो तो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ था कि एक A4 शीट पे वीजा माफिया करके कुछ लिखना और एक कार चलानी है और वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर देना। एंड गेस व्हाट, आई फाउंड द सेम वीडियो ऑन YouTube डूइंग द सेम थिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय दैट ईमेल। तो पॉइंट ये है कि 2 ईमेल्स हैं जिनमें से एक बोल रहा है कि हिटमैन है ही नहीं, और एक बोल रहा है कि टेस्ट लेना है। तो अब आप किसको सच मानोगे? कुछ नहीं कह सकते। और नेक्स्ट जो चीज है जो कि पक्का है कि डार्क वेब पे होती है, और वो है इलीगल हैरेसमेंट वीडियोस। और ये एक्चुअल डार्क साइड है जिसमें लोगों को किडनैप किया जाता है एंड अरेस्ट यू नो वेयर इट्स गोइंग। तो यहाँ पर जो होता है वो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं, यानी कि एनोनिमस ग्रुप हैकिंग के बारे में। और अगर आपको पता होगा वो मास्क, या फिर आपने देखा है इसको कहीं, तो ये उन्हीं लोगों का है। तो 2011 की बात है कि इस हैकिंग ग्रुप ने एक डार्क वेब की होस्टिंग सर्विस फ्रीडम होस्टिंग को हैक कर लिया था। और इसी होस्टिंग सर्विस पे डार्क वेब की 40+ इलीगल हैरेसमेंट साइट पोस्टेड थी, और उन्होंने वो सारी वेबसाइट डिलीट कर दी। और उन्हीं वेबसाइट में से एक वेबसाइट थी जिसका नाम था लोलिटा सिटी। और एनोनिमस का कहना है कि अकेली लोलिटा सिटी पे 100 GB की वीडियोस पड़ी थी। तो सोचो पूरी 40 वेबसाइट पे कितना होगा, और पूरे डार्क वेब पे कितना होगा। और ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट 2015 में एक बार फिर हुआ, और इस बार इसमें FBI भी इन्वॉल्व थी। 2015 में डार्क वेब की सबसे बड़ी हैरेसमेंट वेबसाइट प्लेपेन, जिसको FBI ने बाद में बंद करवा दिया, और 1500 विजिटर्स के कंप्यूटर को हैक कर लिया गया। और हर हफ्ते 11,000 नए लोग प्लेपेन पर आते थे। अब ये सब जानने के बाद आप में से कुछ स्मार्ट लोगों
ने एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया होगा, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डार्क वेब से कोई चीज खरीदते हो तो क्या वो आप सच में खरीद रहे हो या फिर आप उसके खाली पैसे दे रहे हो। और इसमें कोई शक नहीं कि इसके फेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और सबसे बड़ा डर ये है कि अगर आपने डार्क वेब के किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपके कंप्यूटर में ट्रोजन आ सकता है या फिर मालवेयर आ सकता है। तो डार्क वेब का तो पता नहीं, लेकिन आपकी आंखों का पार्ट जरूर डार्क हो जाएगा अगर वो रैंसमवेयर हुआ तो प्लीज डार्क वेब से दूर रहो। सुनो समझो पर चलाओ मत, क्योंकि जरूरत नहीं। बट स्टिल देयर आर टू मेजर्स प्रॉब्लम। नंबर 1, डार्क वेब के ऊपर कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता है और वहाँ पे वो कुछ भी क्लेम कर सकता है, जैसे कि आप हमारे यहाँ हिटमैन्स हायर कर सकते हो या फिर हम हैकिंग की सर्विसेज देते हैं एटसेट्रा। तो ये पता करना इम्पॉसिबल है कि कौन सा असली है और कौन सा फेक। द सेकंड प्रॉब्लम ऑन द डार्क वेब इज, और वो है आपकी सिक्योरिटी, यानी कि आप ट्रैक हो सकते हो। और अब आप यकीनन ये कहोगे कि आपने तो कहा था कि हम ट्रैक नहीं हो सकते। मैंने सच ही कहा था कि आप ट्रैक नहीं हो सकते। सवाए इसके कि अगर आप में से कोई बहुत बड़ा बेवकूफ है, या बहुत बड़ा बेवकूफ भी नहीं, या फिर कह लो कि आप में से कोई समझदार नहीं है, तो वो ट्रैक हो सकता है। तो लेट्स वेट द लास्ट एपिसोड, द एपिसोड 3। इसमें हम उस टॉपिक पर भी बात करेंगे जिस पे बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप डार्क वेब की डिस्कशन कर रहे हो तो, और वो है द रेड रूम। क्या वो सच में होता है या फिर वो एक फेक अफवाह फैली हुई है इंटरनेट पे? सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन द लास्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज।